जुजुत्सु काइसेन एक बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप स्टोरी लाइन है जिसके प्रारंभ में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से सुकुना द किंग ऑफ कर्सिस एक छोटे से बालक यूजी तादोरी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से यूजी तादोरी एक स्पेशल बालक है और किस तरह से सुकुना द किंग ऑफ कर्सिस कभी भी उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाएगा, और जिसका रीज़न था उसकी अनशेकेबल विल। लेकिन सुकुना को द किंग ऑफ कर्सिस ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो थ्रू आउट द स्टोरी एक प्लान बनाता है जिसके अंतर्गत वो ये सोचता है कि किस तरह से यूजी तादोरी की बॉडी को एस्केप करेगा। लेकिन वहीं पर आगे जाकर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हरामजादा सुकुना मेगमी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, जो कि स्टोरी में बहुत पहले से ही बिल्डअप किया जा रहा था। लेकिन स्टिल मैं इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। क्या तुम लोगों ने इस चीज को प्रिडिक्ट किया था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन खैर बेचारा मेगमी सुकुना के इस चुंगल से बच नहीं पाता है और अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल सुकुना के हाथों में रख देता है। और वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खोएगा भी क्यों नहीं? आफ्टर ऑल सुकुना जैसे बीइंग को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, तुम्हारा मनोबल अपरंपार होना चाहिए। लेकिन मेगमी का मनोबल तो तभी टूट गया था जब उसने देखा था कि उसकी सिस्टर की बॉडी के ऊपर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जब वो देखता है कि उसकी बहन अब उसकी बहन नहीं रही है तब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, और इसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए सुकुना मेगमी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर सुकुना मेगमी को इतना ज्यादा तोड़ देता है कि आगे जाकर कि जब यूजी उसके रेस्क्यू के लिए उसके पास आता है तब वो डिनाई कर देता है और कह देता है कि वो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता है। आफ्टर ऑल जीने के लिए उसके पास बचा ही क्या था? लेकिन क्या गोजो सातोरू सुकुना के ऊपर रेजिस्ट कर सकता है, या वो भी मेगुमी की तरह ही सुकुना के मनोबल के आगे झुक जाएगा? एक मोमेंट के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि खुद पुष्पा भाऊ झुक जाएगा, लेकिन गोजो सातोरू कभी भी नहीं। कितनी हसीनों पे कितनी दफा ये सुकुना जैसे बीइंग को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, तुम्हारा मनोबल अपरंपार होना चाहिए, और गोजो के मनोबल को कम आंकने की गलती तो हमें सपने में भी नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को लगता है कि यूजी तादोरी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं। उसने अपनी आंखों के सामने अपने मन पसंदीदा लोगों को मरते हुए देखा है और स्टिल वो एक अच्छा आदमी है। लेकिन अपने मन पसंदीदा लोगों को अपनी आंखों के सामने मरने हुए देखने से भी बुरा क्या हो सकता है? अपने मन पसंदीदा लोगों को अपने हाथों से मारना। अच्छाई के रास्ते पर चलते रहने के लिए गोजो सातोरू को अपने बेस्ट फ्रेंड की हत्या अपने हाथों से करनी पड़ी। अगर सातोरू की जगह हम सभी होते और जिस तरह की हालत जुजुत्सु वर्ल्ड की है उसे देखकर चांसेस वर हाई कि हम भी करप्ट हो जाते। लेकिन सातोरू का केस थोड़ा सा अलग था। वो फिर भी अच्छाई के कदमों पर चलता रहा। वो थोड़ा सा एरोगेंट जरूर है, वो लोगों का चुटिया लगाता रहता है और हर बार मौका मिलने पर उताही की मार लिखा है, लेकिन फिर भी गोजो सातोरू इज अ फकिंग गोट, और अंदर से वो एक अच्छा इंसान भी है। और ये सारी की सारी चीजें हमें ये बताती है कि किस तरह से गोजो सातोरू सिर्फ फिजिकली ही नहीं इमोशनली और मेंटली भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर यूजी की जगह खुद अगर गोजो सातोरू भी सुकुना की फिंगर्स को कंज्यूम करता देन मे बी वो भी सुकुना के ऊपर काबू करने में कामयाब हो जाता। और जिस तरह का टैलेंट गोजो सातोरू पोसेस करता है देन चांसेस वर हाई वो सुकुना की पावर्स को भी यूज करना टाइम के साथ सीख जाता। लेकिन की फर्क पैदा है दोस्तों, अब तो गोजो सातोरू मर चुका है। बाकी तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और जाके सब्सक्राइब कर दो द मेकर को।